आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहाँ हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, परफेक्ट दिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। हर इंसान चाहता है कि वो सबसे बेहतर दिखे, सब उसकी तारीफ करें और कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे। जिसके लिए काफी लोग मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, टैटूज बनवाते हैं, हेयर कलर करवाते हैं या प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाते हैं। और इन चीजों को बॉडी मॉडिफिकेशन कहते हैं। पर आज मैं जिस इंसान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसने बॉडी मॉडिफिकेशन की सारी हदें पार कर दी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशनोवा। आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया एक काफी ज्यादा मेजर पार्ट बन चुका है हमारी डे टू डे लाइफ का। और अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो आप वहां देखेंगे कि हर बंदा किसी ना किसी की तरह बनना चाहता है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल लुक अलाइक। फॉर एग्जांपल जैसे बॉलीवुड के लुक अलाइक सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, जैसे कि गोविंदा, अक्षय कुमार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट व्हाट इफ कोई आदमी एलियन का लुक अलाइक बनना चाहता हो और इसके लिए वो किसी भी हद तक की बॉडी मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार हो? सो टाइम को और खराब ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। एंटनी लिफ्रेडो, एक अच्छा खासा 24 साल का फ्रांस में रहने वाला लड़का, जो एक दिन अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को क्विट करके ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अपनी लाइफ को ढंग से नहीं जी पा रहा है। हालांकि उस टाइम पे एंटनी को बॉडी बनाने का काफी शौक था एंड उसकी काफी अच्छी फिजिक थी। बट जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है तब शुरुआत होती है ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट की। उस टाइम यूरोप में टैटू कल्चर काफी नॉर्मल होता जा रहा था, बट एंटनी एक नॉर्मल लाइफ जी जी के थक चुका था। सो अब उसको लाइफ में कुछ ऐसा करना था जो किसी और ने ना। सो वो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है वो अपनी पूरी बॉडी पे ब्लैक कलर का टैटू करवा लेता है। आई मीन टू से फुल बॉडी ब्लैक टैटू से कवर करवा लेता है। बट एंटनी को ये लगता है कि ये काफी ज्यादा नॉर्मल बात है और ये इन फ्यूचर अचीवेबल है। सो एंटनी को कुछ ऐसा करना था कि जिसके बारे में करना तो दूर, अगर कोई सोचे भी तो भी वो डरे। एंड उस माइंडसेट के साथ स्टार्ट होती है ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट। सो एंटनी काफी रिसर्च के बाद इस डिसीजन पे आता है कि उसको जो प्रोसीजर अपनी बॉडी पे कराना है वो परमानेंट हो और वो इरिवर्सिबल हो, बिकॉज टैटूज कैन बी रिवर्सिबल। टैटूज को हम रिमूव करवा सकते हैं लेजर से। सो एंटनी ने जो सबसे पहला इरिवर्सिबल प्रोसेस अपनी बॉडी में करवाया वो था आई बॉल टैटू। इस प्रोसीजर में ये जो व्हाइट पार्ट होता है अपनी आई का, इसमें एक सिरिंज की हेल्प से इंक डाली जाती है। एंड ये सुनने में जितना डेंजरस लग रहा है, ये करने में उससे भी ज्यादा है, बिकॉज अगर इस टैटू के दौरान 19-20 का भी फर्क होता है और या फिर थोड़ी सी भी गलती होती है तो आदमी की परमानेंट आई लॉस भी हो सकती है। पर ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। इसके कुछ ही महीनों बाद एंटनी अपनी टंग को बीच में से स्प्लिट करवा के उसको ग्रीन टैटू करवाता है। अब ये दो चीजें करवाने के बाद एंटनी को अब कुछ और नया ट्राई करना था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट का नाम द ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट था। एंड वी नो कि जैसे हमने एलियंस की फोटो अब कार्टून्स एंड सब में देखी है, एलियंस डोंट हैव ईयर्स। सो सिमिलरली एंटनी डिसाइडेड टू रिमूव बोथ ऑफ हिज ईयर्स। एंड फिर क्या, इन तीनों चीजों के चलते एंटनी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। वो जहां भी जाता था लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते थे, काफी लोग उससे डरते भी थे। पर कहीं ना कहीं एंटनी जहां भी जाता था वहां का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता था। और अब एंटनी को वो किक मिल रही थी लाइफ में जिसकी वो हमेशा से तलाश में था। एंड अब एंटनी रुकने वाला नहीं। एंड एंटनी ने डिसाइड करा कि अब वो इन मॉडिफिकेशन को एक स्टेप और ऊपर लेके जाएगा। सो इसी के चलते एंटनी डिसाइडेड कि वो अपने हेड में, आईब्रो में और चीक में डर्मन इम्प्लांट्स कराएगा। डर्मन इम्प्लांट्स में क्या होता है? डर्मन इम्प्लांट में बेसिकली आपकी स्किन को खोला जाता है, मतलब बेसिकली स्किन पे कट लगाया जाता है। वहां पे मेटल के पीसेस डिफरेंट शेप्स जैसा भी पेशेंट को चाहिए होता है वो डाला जाता है। एंड उसके बाद स्किन को वापस से स्टिच कर दिया जाता है। और अब एंटनी को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी, उसका सोशल मीडिया बूम करने लग गया था। एंड वो जहां भी जा रहा था उसके साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे और इन चीजों के चलते उसे काफी सारा काम मिलने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल मॉडलिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंटनी की काफी अच्छी फिजिक भी थी। सो अब उसने ट्रेनिंग करवाना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड ड्यू टू हिज यूनिक लुक उसके पास काफी अच्छे क्लाइंट थे और वो काफी ज्यादा कमा पा रहा था। बट कमाना या बहुत काम करना उसका कभी भी मेन एम नहीं था। उसका सिर्फ एक ही गोल था कि उसको एलियन जैसा लुक लाइक बनना है। पर अब वो जो मॉडिफिकेशन अपनी बॉडी में करने जा रहा था वो उसकी कंट्री में इलीगल था। एंड उसने डिसाइड करा कि वो स्पेन जाएगा। एंड सोच के देखो, कोई आदमी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री मॉडिफिकेशन करवाने जा रहा है तो किस लेवल की होगी। स्पेन में आते ही एंटनी ने अपनी नोज को रिमूव करवाया। एंड इसके बाद भी उसको चैन नहीं मिला, उसने अपने अपर लिप और लोअर लिप का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट रिमूव करवाया।
और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वो अपनी हर मॉडिफिकेशन के बाद अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को अपडेट देता था, और उसके अकॉर्डिंग अभी तक वो सिर्फ 27% मॉडिफाइड हुआ था। जस्ट थिंक अबाउट इट, आदमी ने अपनी आई, टंग, ईयर, हेड, चीक, आईब्रो, नोज, अपर लिप, लोअर लिप, ये सारी चीजों में मॉडिफिकेशन कराया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट्स ओनली 27%। और यहाँ से लोगों के बीच क्यूरियोसिटी और बढ़नी शुरू हुई कि 100% पे वो कैसा लगेगा, और ड्यू टू दिस उसके इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फॉलोअर्स आने लग गए थे। काफी लोग तो उसे डोनेट करने लग गए थे कि वी आर सपोर्टिंग यू इन दिस जर्नी, एंड हमारे डोनेशन से आप नेक्स्ट सर्जरी के लिए हेल्प लें। और अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाए तो एंटनी काफी ज्यादा लेवल की मॉडिफिकेशन कर चुका था, बट एंटनी के लिए तो अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि वो दिमाग में एक एलियन की इमेज लेके चल रहा था एंड उसको उसके एग्जैक्ट लुकलाइक बनना था। सो नेक्स्ट स्टेप था अपनी हैंड्स की लास्ट 2 फिंगर्स हटाना। अकॉर्डिंग टू एंटनी, एलियंस डोंट हैव 5 फिंगर्स। तो फिर क्या, एंटनी ने अपने हाथ की लास्ट 2 फिंगर्स हटाना ही सही समझा, एंड अपने हाथ की 2 उंगली हटाने के बाद एंटनी ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि 50% मॉडिफिकेशन डन हो चुकी है। अपनी हाथ की 2 फिंगर्स हटाने के लिए एंटनी को काफी टाइम लगा, बिकॉज ये काफी पेनफुल सर्जरी थी और ये एक बारी में नहीं हो सकती थी। काफी सारे डॉक्टर्स ने इसे करने के लिए मना कर दिया था। एंटनी की हेल्प करी एक बॉडी मॉडिफिकेशन आर्टिस्ट जिनका नाम है गैटो मोरिना, जो बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ गैटो मोरिना, एंटनी ने फाइनली अपने हैंड की 2 फिंगर्स रिमूव कर दी, एंड अब उनका हाथ कुछ इस तरीके से दिखता है। एंटनी के अकॉर्डिंग अभी तक वो 50% अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, एंड एंटनी एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन्होंने अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा बॉडी मॉडिफिकेशंस करवाए। बट अब इस सारी चीजों के चलते उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं कि उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। उनके इस लुक के चलते लोग उनसे डरते हैं। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको रेस्टोरेंट में बैठने नहीं दिया जाता। सो वो काफी अलोन फील करते हैं। अभी तक एंटनी ब्लैक, ब्लू, ग्रे, येलो ये सारे कलर अपनी आईज में करवा चुके हैं, एंड इन सारे कलर पे मिक्स मैच होने के कारण उनकी आई से ब्लैक कलर की दिखती है। और इस सब में मुझे जो सबसे खतरनाक चीज लगी वो ये थी कि ऐसे प्रोसीजर करने के लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं। सो एंटनी गैटो मोरेना की हेल्प से ये करवाते हैं। गैटो एक सिर्फ बॉडी मॉडिफिकेशन आर्टिस्ट है, वो कोई डॉक्टर नहीं है। सो ये करवाना काफी रिस्की प्रोसेस है। ऑल्दो अभी तक ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट 62% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी सिर्फ 62% हुआ है। मुझे नहीं लगता इसमें अब कुछ बचा है करने के लिए। अभी इसमें 38% और बाकी है। और अगर हम उनके फ्यूचर मॉडिफिकेशन जो लाइनअप है उसकी बात करें, तो वो अपनी दोनों पैरों के साथ कुछ ऐसा करवाने जा रहे हैं। यस, सो यहाँ पे मैं अपना पीओवी देना चाहूंगा। किसी और से इंस्पायर होके उसकी तरह बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से अच्छाई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैटूज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर चीज एक सीमा में ही सही लगती है। ऑल्दो मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला कि ये सही है या गलत है। अगर आपको कोई चीज करवाने में खुशी मिल रही है, जस्ट गो फॉर इट, बट मेक श्योर आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखें। हालांकि आई एम सो एक्साइटेड कि ब्लैक एलियन प्रोजेक्ट में अब आगे क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है। हालांकि देखा जाए तो एंटनी इज अ वेरी नाइस गाय। जिस लेवल की ऑब्सेशन एंटनी को है, अगर उस लेवल की ऑब्सेशन से कोई आदमी अपने गोल को अचीव करे तो क्या नहीं हो सकता। एनीवेज, ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है कि एंटनी सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो जो इस प्रोजेक्ट में अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अगर इस टाइप की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।